नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जिसे आप पहली बार मिल रहे हैं उसे आप सदियों से जानते हैं? क्या किसी अजनबी की आंखों में आपको अपना बीता हुआ कल दिखाई दिया है? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, जहां एक सुपरस्टार एक्ट्रेस यिंग चान और उसके नए बॉडीगार्ड जिन सी के बीच एक अनकहा रिश्ता है। एक ऐसा रिश्ता जो नफरत से शुरू होता है, लेकिन जिसकी जड़ें शायद किसी और ही दुनिया में है। तो चलिए इस रोमांस के पन्नों को पलटते हैं। ख्वाबों की रेशमी चादर ओढ़े कहानी कुछ यूं शुरू हुई। यिंग चान एक आदमी की मजबूत और चौड़ी पीठ पर बड़े ध्यान से एक तितली का टैटू बना रही थी। उसकी उंगलियां उस नक्काशी पर ऐसे फिसल रही थी जैसे कोई शायर अपनी गजल को संवार रहा हो। टैटू पूरा होने पर उसने हौले से उस पर अपनी हथेली फेरी और फुसफुसाते हुए कहा, ये बिल्कुल असली लग रही है, मानो ये तुम्हारी तरह सांस ले सकती हो, तुम्हारे साथ धड़क सकती हो। तभी हमारी नजर उस आदमी की उंगली पर गई जहाँ उसने एक अंगूठी पहनी हुई थी। उस अंगूठी पर भी एक नाजुक सी तितली का निशान उभरा हुआ था। यिंग चान की आंखों में इश्क की चमक उतर आई। उसने कहा, देखा, मैंने कहा था ना, आज सिर्फ तुम्हारी वजह से ही ये बटरफ्लाई मेरी बेरंग जिंदगी में आई है। और इतना कहकर उसने बड़ी शिद्दत से उस तितली के टैटू को चूम लिया। उस स्पर्श के साथ ही यादों का एक तूफान उसे अतीत में खींच ले गया। उसे याद आया कि वो पहली बार उस आदमी से कैसे मिली थी। वो मंजर उसकी आंखों में तैर गया जब उस आदमी ने उसे अपनी मजबूत बाहों में गोद में उठा लिया था और उस पर बेपनाह प्यार लुटाना शुरू किया था। यिंग चान का दिल भी तो बस उसी की धड़कनों में खो जाना चाहता था। उसने बिना किसी शर्त के खुद को उसे सौंप दिया था। दोनों एक दूसरे के इश्क में एक दूसरे की बाहों में ऐसे खो गए थे जैसे दुनिया का कोई और वजूद ही ना हो। वे जी भरकर एक दूसरे को चूम रहे थे, हर फासला मिटा रहे थे। उस आदमी ने उसके साथ उन पलों को जीते हुए मदहोश कर देने वाली आवाज में कहा था, मैं तुम्हें पूरी तरह पाना चाहता हूँ। मेरे जिस्म का, मेरी रूह का हर एक कतरा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। दोनों उस हसीन पल की गहराइयों में मोहब्बत के सागर में डूबे ही थे कि तभी यिंग चान की आंखें खुल गईं। उसकी पलकों से नींद का वो खूबसूरत पर्दा हट गया और वो प्यारा सा रोमांटिक सपना हकीकत की जमीन पर टूटकर बिखर गया। खाली कमरे में अपनी तेज धड़कनों को महसूस करते हुए उसने एक आह भरी और कहा, अगर मैं 5 साल तक एक ही इंसान का सपना देखूं लेकिन उसका चेहरा न देख पाऊं तो क्या ये कोई बीमारी है या कोई इशारा? तभी एंट्री होती है हमारे हीरो की। यिंग चान की मैनेजर उसे फोन करके बताती है कि उसका नया बॉडीगार्ड आ गया है, बेशर्म, हुनरमंद और बेहद हैंडसम। और जैसे ही यिंग चान उसे देखती है वक्त थम जाता है। यिंग चान उससे नाम पूछती है, जिन सी। वो कहती है कि ये नाम उसे बहुत जाना पहचाना लगता है, जैसे वो इसे अपनी रूह पर लिख सकती है। लेकिन जिन सी वो बिल्कुल अनजान बनता है। वो कहता है उसे यिंग चान के बारे में कुछ नहीं पता। यिंग चान उसे अपने नियम बताती है, 1 हर सफर में साथ रहना, 2 होटल रूम पहले चेक करना, 3 और हमेशा 5 मिनट की दूरी पर रहना। जिनसी मुस्कुराकर कहता है, आसान है, लेकिन असली चिंगारी तब भड़कती है जब बात सैलरी पर आती है। यिंग चान कहती है 3 लाख सालाना और जिनसी अपनी कातिलाना मुस्कुराहट के साथ पूछता है, सोने से पहले? ओह, ये फ्लर्टिंग है या तकरार? यिंग चान उसे उसकी जगह दिखाती है, लेकिन जिनसी की एक ही शर्त है, 3 लाख महीना टैक्स कटने के बाद। अब सीन कट होता है एक फैशन गैला में। रेड कार्पेट पर यिंग चान की खूबसूरती के दीवाने हजारों हैं। रिपोर्टर चिल्ला रहे हैं कि यिंग चान एक राजकुमारी हो सकती थी। उसका और उसके बॉस शांग लुबाई का रिश्ता बचपन का है। दुनिया को लगता है कि वो बॉस की है, लेकिन तभी भीड़ में कुछ होता है। जिनसी उसे बचाने आता है, लेकिन उसके शब्द सुरक्षा देने वाले नहीं बल्कि चेतावनी देने वाले हैं। वो उसके कान में फुसफुसाता है, इंडस्ट्री छोड़ दो वरना तुम खुद को बर्बाद कर लोगी। क्यों? एक बॉडीगार्ड अपनी मालकिन से ऐसी बात क्यों करेगा? यिंग चान हैरान है, क्योंकि जिनसी की आंखों में उसे फिर वही पुराना जाना पहचाना दर्द दिखता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब यिंग चान के बॉस शांग लुबाई की एंट्री होती है। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। जिनसी अब सिर्फ एक बॉडीगार्ड नहीं बल्कि यिंग चान की परछाई है। जब यिंग चान पूछती है कि वो कहाँ रहेगा तो जिनसी का जवाब उसके होश उड़ा देता है। वो कहता है, माफ करना बॉस, मैंने तुम्हारे घर और पड़ोस की सारी जानकारी निकाल ली है, यानी वो तुम्हारे घर में तुम्हारे बेहद करीब रहने वाला है। कहानी आगे बढ़ती है एक दिलचस्प समझौते से। जिनसी, जो अब यिंग चान का बॉडीगार्ड है, उसे यिंग चान के घर के ठीक नीचे वाले अपार्टमेंट में रहने की जगह मिल जाती है। यिंग चान को लगता है कि वो स्मार्ट है, उसने अपने दोस्त का खाली घर उसे दे दिया। लेकिन जिनसी वो मन ही मन मुस्कुरा रहा है। वो सोचता है ये औरत कितनी आसानी से बेवकूफ बन जाती है। लेकिन रुकिए, जिनसी यहाँ सिर्फ नौकरी करने नहीं आया है। अब आता है इस लव स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। जिनसी अपने एक साथी से बात करता है और यहाँ हमें पता चलता है जिनसी की असली पहचान। वो एक बेहतरीन निशानेबाज है, एक ऐसा इंसान जो पलक झपकते ही किसी को भी खत्म कर सकता है। लेकिन उसका दर्द कुछ और है। 5 साल पहले, जी हाँ, ठीक 5 साल पहले हांगकांग में जिनसी का एक एक्सीडेंट हुआ था और उसकी याददाश्त चली गई थी। जब वो होश में आया तो उसके पास अपने अतीत की कोई निशानी नहीं थी सिवाय एक चीज के, एक तस्वीर। और वो तस्वीर किसकी थी? हमारी हीरोइन
यिंग चान की। सोचिए दोस्तों, एक आदमी जिसे अपने नाम तक याद नहीं, वो 5 साल से एक अनजान लड़की की तस्वीर सीने से लगाए घूम रहा है। उसे शक है कि यिंग चान का कनेक्शन उस अंडरवर्ल्ड ग्रुप से है जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की। इसलिए वो भेस बदलकर, झूठ बोलकर उसके करीब आया है ताकि सच जान सके। माहौल थोड़ा हल्का होता है जब यिंग चान की दोस्त उसे फोन करके चिढ़ाती है। वो जिनसी को गिगो समझ रही है। यिंग चान सफाई देती है, लेकिन उसकी दोस्त एक बहुत ही पर्सनल सवाल पूछ लेती है, क्या तुम्हें अब भी वो अजीब सपने आते हैं? यिंग चान कबूल करती है कि उसके सपने और हकीकत अब आपस में मिल रहे हैं। वो समझ नहीं पा रही कि क्या सच है और क्या ख्वाब। अगली सीन में हम यिंग चान को ऑफिस में देखते हैं। वो जिनसी को बहुत गौर से देख रही है। क्यों? क्योंकि वो उसके हाथ पर एक तितली वाली अंगूठी ढूंढ रही है। ये वही निशानी है जो उसके सपनों वाले राजकुमार के पास है, लेकिन जिनसी के हाथ खाली हैं। यिंग चान निराश हो जाती है, शायद ये वो नहीं है। तभी एंट्री होती है कहानी के विलेन की, शांग लुबाई की। ये सिर्फ उसका बॉस नहीं बल्कि बचपन का दोस्त भी है, लेकिन इसका प्यार नहीं, एक पागलपन है। वो यिंग चान को कंट्रोल करना चाहता है। जब यिंग चान अपनी सुरक्षा को लेकर डर जाहिर करती है तो शांग लुबाई कहता है, तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं, सिर्फ मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, मुझे भाई कहकर बुलाओ। उफ, ये पोजेसिवनेस डरावनी है। यिंग चान अंदर से घुट रही है। वो मन ही मन सोचती है, अगर मैं तुम्हारे बॉस ना होती तो मैं यहाँ एक पल भी ना रुकती। फिल्म के सेट पर जहाँ ग्लैमर के पीछे जलने वालों की कमी नहीं है, यहाँ एंट्री होती है राइन की, जो यिंग चान की को स्टार भी है और कॉम्पिटिटर भी। राइन मीठी मीठी बातें करती है, कॉफी पिलाती है, लेकिन उसकी बातों में जहर है। वो यिंग चान को चिढ़ाने के लिए कहती है कि आज रात उसका बॉस और यिंग चान का बचपन का दोस्त शांग लुबाई उसके घर आ रहा है। ये एक सीधा वार है यिंग चान के दिल पर, ये दिखाने के लिए कि लुबाई पर अब राइन का हक है। लेकिन यिंग चान वो शेरनी है। वो तंज कसते हुए कहती है, अगली बार मेरा नाम लेकर कॉफी खरीदना, मुफ्त मिलेगी। उफ, क्या करारा जवाब था। तभी एक अजीब चीज होती है। जिनसी जो वहाँ चुपचाप खड़ा था, अचानक यिंग चान की कॉफी पी जाता है। यिंग चान भड़क जाती है, लेकिन जिनसी का जवाब सुनिए, बॉस की कॉफी टेस्ट करना भी मेरी ड्यूटी है। दोस्तों, क्या जिनसी को शक था कि कॉफी में कुछ मिला है, या वो बस उसे राइन की दी हुई चीज से दूर रखना चाहता था? अब सीन शिफ्ट होता है और खतरा बढ़ता है। एक आदमी जिसने असिस्टेंट डायरेक्टर का बैज लगाया हुआ है, यिंग चान के पास आता है और उसे झूठ बोलकर सेट के एक सुनसान हिस्से की तरफ ले जाता है। यिंग चान को धीरे धीरे एहसास होता है कि रास्ता गलत है। वो पूछती है, तुम कौन हो? ये स्टूडियो 2 का रास्ता नहीं है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वो आदमी अपना असली रूप दिखाता है। वो यिंग चान पर हमला कर देता है और चिल्लाता है, मैं ऐसा कर दूंगा कि तुम कभी एक्टिंग नहीं कर पाओगी। यिंग चान बेबस है, अकेली है, और तभी धमाकेदार एंट्री होती है हमारे हीरो की। जिनसी तूफान की तरह वहां पहुंचता है। वो हमलावर को बुरी तरह पीटता है। उसकी नजरों में यिंग चान के लिए गुस्सा भी है और फिक्र भी। वो यिंग चान को डांटता है, हिलो मत, मैंने कहा था ना कि कार में मेरा इंतजार करना। एक अजनबी के बाद मेरे निर्देशों से ज्यादा भरोसेमंद हो गई। यिंग चान डर से कांप रही है, लेकिन जब जिनसी उसके जख्मों को देखता है, उसे छूता है, तो यिंग चान को फिर वही महसूस होता है, वही जानी पहचानी छुअन, वही एहसास, जैसे उसका शरीर जिनसी को पहचानता हो, भले ही उसका दिमाग भूल गया हो। लेकिन दोस्तों, कहानी का असली राज तो जिनसी के दिमाग में चल रहा है। हमें पता चलता है कि जिनसी का परिवार अंडरवर्ल्ड से जुड़ा है और वो अपने परिवार के दुश्मनों को ढूंढ रहा है। उसे लगता है यिंग चान उस दुश्मन से जुड़ी है। वो अपने साथी से कहता है, ये औरत 1000 चेहरे बदल सकती है, अगर मेरी इच्छा शक्ति मजबूत नहीं होती तो मैं अब तक इसके प्यार में पड़ चुका होता। ओह, मतलब हमारा हीरो पिघल रहा है। वो नफरत करना चाहता है, लेकिन उसका दिल यिंग चान की मासूमियत देख रहा है। वो उसे चींटी कहता है, कमजोर कहता है, लेकिन फिर भी उसके लिए जान दांव पर लगा रहा है। जिनसी यिंग चान को डांट रहा है, मेरी आंखों से दूर जाने से पहले मुझसे पूछना जरूरी है। लेकिन हमारी हीरोइन भी कम नहीं है। वो साफ कहती है, मैं कोई अबला नारी नहीं हूँ, मुझे परजीवी मत समझो। उफ, ये एटीट्यूड। लेकिन जिनसी का जवाब सुनिए, अगली बार उन गुंडों से अपने हाथ गंदे मत करना, ये काम मेरा है। दोस्तों, गौर फरमाइए, ये सिर्फ ड्यूटी नहीं, ये केयर है। यिंग चान को भी महसूस होता है कि जिनसी के साथ उसका कोई पुराना नाता है। वो सोचती है, ऐसा लगता है जैसे हमने पहले भी बहुत कुछ साथ किया है। क्या यिंग चान की यादाश्त वापस आ रही है? अब कहानी में आता है एक फिल्मी ट्विस्ट। सेट पर एक एक्टर गायब हो जाता है और डायरेक्टर परेशान है। तभी हमारा हीरो जिनसी आगे आता है और कहता है, मैं एक्टिंग करूंगा। यिंग चान हैरान रह जाती है, एक बॉडीगार्ड और एक्टिंग? लेकिन जिनसी अपनी कातिलाना मुस्कान के साथ उसके कान में फुसफुसाता है, बॉस फिक्र मत करो, इंटीमेट सीन्स में मैं अपनी हदों का ख्याल रखूंगा। ओह माय गॉड,
क्या लाइन मारी है। सेट पर शूटिंग शुरू होती है और दोनों एक दूसरे के बेहद करीब हैं। यिंग चान का दिल जोर से धड़क रहा है और जिनसी भी कबूल करता है कि उसकी धड़कनें तेज हैं। यिंग चान मन ही मन सोचती है, पास से ये कितना हैंडसम है, मेरे सपनों का राजकुमार जिनसी ही है। क्या अब यिंग चान को यकीन हो गया है कि ये वही शख्स है? लेकिन जहाँ प्यार है वहाँ नफरत भी होगी। यिंग चान जैसे ही बाहर निकलती है, उसका सामना अपने एक्स लवर और बॉस शैंग लुबाई से होता है। लुबाई को पता है कि सेट पर क्या हुआ था। वो जानता है कि यिंग चान पर हमला हुआ था। यिंग चान उससे सीधे सवाल पूछती है, जब तुम्हें सब पता था तो तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं? तुम अब मेरी दोस्त राइन के मंगेतर हो तो मुझसे दूर रहो। यिंग चान ने तो साफ कह दिया कि वो मूव ऑन कर चुकी है। लेकिन लुबाई, दोस्तों ये आदमी डरावना है। जैसे ही यिंग चान जाती है, लुबाई अपने आदमियों को आदेश देता है, जिस हाथ ने यिंग चान को छुआ था उस हाथ को काट दो। बाप रे, ये प्यार नहीं पागलपन है। वो यिंग चान को किसी और का होते नहीं देख सकता। यिंग चान और जिनसी अकेले हैं। जिनसी उसके लिए वॉन्टॉन लेकर आया है। जब वो यिंग चान के करीब आता है तो यिंग चान घबराकर पूछती है, तुम इतने पास क्यों हो? और जिनसी अपनी शरारती हंसी के साथ कहता है, तुम ही तो पास आई थी, मैंने तो बस गलती से छू लिया। जिनसी यिंग चान से पूछता है, क्या तुम्हारा पहला किस अब भी बचा हुआ है? यिंग चान जो एक एक्ट्रेस है, बेबाकी से कहती है, मेरा किस तो एक्टिंग में चला गया। लेकिन जिनसी की जलन देखिए। वो कहता है, ये मेरी जॉब की तौहीन है कि तुम मेरे पीछे किसी और मर्द से मिलो। दोस्तों ये बॉडीगार्ड अब हक जताने लगा है। वो साफ कर देता है कि अब यिंग चान को हर कदम उठाने से पहले उसकी इजाजत लेनी होगी। ये पॉजेसिवनेस इशारा है कि दिल हार चुका है। अब आता है सबसे नाजुक मोड़। यिंग चान अपनी थेरेपिस्ट डॉक्टर सोंग के पास है। वो कबूल करती है, मेरे सपनों में जो धुंधला चेहरा आता था अब वो साफ हो गया है, वो जिनसी है। ओ माय गॉड, 5 साल से जिस अनजान प्रेमी के वो सपने देख रही थी वो हकीकत में उसके सामने खड़ा है। डॉक्टर कहती है ये सिर्फ सुरक्षा की भावना है और दवाई देने की बात करती है। लेकिन तभी जिनसी वहां आ धमकता है। वो जानना चाहता है कि यिंग चान कौन सी दवाई ले रही है। क्या उसे शक है कि यिंग चान उससे कुछ छिपा रही है या वो बस उसकी फिक्र कर रहा है? और फिर कहानी पहुंचती है एक बार में जहां यिंग चान की दोस्त नशे में धुत होकर एक ऐसा राज खोलती है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। वो कहती है, जिन सरनेम, कहीं तुम उस जिन फैमिली के वारिस तो नहीं? वो तो 5 साल पहले एक्सीडेंट में मारा गया या गायब हुआ। ध्यान दीजिए दोस्तों, 1, जिन फैमिली का वारिस 5 साल पहले एक्सीडेंट में मारा गया या गायब हुआ। 2, जिनसी को 5 साल पहले की याददाश्त नहीं है। 3, यिंग चान के सपने भी 5 साल पुराने हैं। क्या ये सब इत्तेफाक है? बिल्कुल नहीं। जिनसी ही वो खोया हुआ राजकुमार है। यिंग चान की दोस्त जिनसी पर डोरे डालती है, उसे भाई बहन के रिश्ते या फ्लर्टिंग का ऑफर देती है। लेकिन हमारा हीरो सख्त लौंडा है। वो साफ मना कर देता है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ मेरी बॉस के साथ है। उफ, ये वफादारी। वो अपनी बॉस के लिए किसी भी और औरत को घास नहीं डालता। यिंग चान की दोस्त उसे वफादार कुत्ता कहती है, लेकिन हम जानते हैं कि ये कुत्ता नहीं, एक घायल शेर है जो अपने अतीत को ढूंढ रहा है। हाई प्रोफाइल पार्टी में राइन, जो यिंग चान की बॉस और बचपन के दोस्त शांग लुबाई की मंगेतर है, यिंग चान की बेस्ट फ्रेंड शेंग शियाली पर रौब जमाने की कोशिश करती है। राइन बड़ी शान से कहती है, लुबाई अक्सर तुम्हारे बारे में बात करते हैं, लेकिन शियाली वो तो आग है। वो मुंह पर बेइज्जती करती है, अरे उसने तो कभी तुम्हारा जिक्र नहीं किया। वाह, शियाली ने तो राइन की बोलती बंद कर दी। तभी शियाली एक बम फोड़ती है। वो बताती है कि यिंग चान और जिनसी बॉडीगार्ड की जोड़ी नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है। फैंस कह रहे हैं ये तो किसी नॉवेल जैसा है, प्लीज शादी कर लो। ये सुनकर शांग लुबाई का खून खौल उठता है। वो तुरंत कहता है, मैं इस ट्रेंड को हटवा दूंगा। लेकिन यिंग चान इसे एक मौके की तरह देखती है। वो सोचती है, सालों से लोग मुझे लुबाई के रखैल समझते थे, अब मौका है ये साबित करने का कि मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। यिंग चान ने तो साफ कर दिया कि वो लुबाई को सिर्फ भाई मानती थी, प्यार नहीं। अब आता है एक डार्क सीक्रेट। शांग लुबाई अकेले में राइन को धमकी देता है। उसे पता है कि ये फोटो लीक करने के पीछे राइन का ही हाथ है। वो चाहता है कि यिंग चान का नाम खराब ना हो। राइन मन ही मन सोचती है, एक दिल में 2 औरतें नहीं रह सकती, एक को तो गायब होना ही पड़ेगा। दोस्तों ये लड़की खतरनाक है। ये यिंग चान को रास्ते से हटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। कहानी का अगला मोड़ करियर से जुड़ा है। कंपनी यिंग चान को एक नया ड्रामा ऑफर करती है, लेकिन एक शर्त पर, उसमें राइन भी होगी। ये एक चाल है। राइन यिंग चान की शोहरत का इस्तेमाल करके खुद स्टार बनना चाहती है। यिंग चान को ब्लड बैग की तरह यूज किया जा रहा है। राइन मीठी छुरी बनकर कहती है, आखिर तुम मेरी सीनियर हो और लुबाई की बहन हो। उफ, ये बहन शब्द कितना चुभता है। हमारी हीरोइन एक्ट्रेस यिंग चान शायद थोड़ी नशे में है या शायद अपनी पुरानी यादों के भंवर में फंसी है। वो बड़बड़ाती है, मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस नहीं हूँ, है ना? उसके दिल में एक पुराना दर्द है। तभी एंट्री होती है जिनसी की, उसका बॉडीगार्ड। वो उसकी फिक्र करता है, पूछता है, क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं वो वॉन्टॉन्स ले आऊं? लेकिन दोस्तों यिंग चान को भूख खाने की नहीं, प्यार की है। वो उसे अपने पास बुलाती है। उसका अंदाज बदल जाता है। वो हुक्म देती है, जिनसी अभी के अभी यहाँ आओ। जिनसी घबरा जाता है। वो उसे याद दिलाता है,
बॉस, मैं वो नहीं हूँ जो आप सोच रही हैं। मैं आपके सपनों का इंसान नहीं हूँ। लेकिन यिंग चैन तो जैसे किसी और ही दुनिया में है। वो कहती है, मुझे पता है तुम वही हो, तुम जो चाहे मांग लो, मैं मना नहीं करूंगी। यहाँ जिनसी का दिल और दिमाग आपस में लड़ रहे हैं। एक तरफ उसका मिशन है यिंग चैन की जासूसी करना, और दूसरी तरफ यिंग चैन की ये मासूमियत। वो खुद से कहता है, जिनसी जागो, तुम यहाँ ड्यूटी पर हो। लेकिन जब यिंग चैन उसे बॉस ना कहकर प्यार से यूअर बुलाने के लिए कहती है तो जिनसी का संयम टूट जाता है। वो भी कह उठता है, यूअर, लाइन तुमने पहले क्रॉस की थी। रात का नशा उतर चुका है और अब बारी है शर्मिंदगी की। अगली सुबह यिंग चैन का फोन बजता है। उसकी दोस्त शेंग उसे पूल खेलने के लिए बुला रही है, जहां 4 हैंडसम मॉडल उसका इंतजार कर रहे हैं। यिंग चैन, जो कल रात जिनसी की बाहों में पिघल रही थी, अब उसे नजरें नहीं मिला पा रही। वो घबराकर कहती है, मुझे पता है तुम मेरे बॉडीगार्ड हो। जिनसी समझ नहीं पाता कि अचानक क्या हुआ। वो उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन यिंग चैन बहाना बनाती है, मैं कंपनी जा रही हूँ, तुम घर का ख्याल रखना। दोस्तों, यहाँ हमारी हीरोइन झूठ बोल रही है। वो कंपनी नहीं बल्कि जिनसी का सामना करने से बचने के लिए क्लब जा रही है। वो उसे वहीं छोड़कर भाग जाती है। सीन शिफ्ट होता है पूल हॉल में। यिंग चैन थकी हुई है, मॉडल्स में उसे कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन उसकी दोस्त शेंग शियाली जो बहुत तेज है, वो ताड़ लेती है कि यिंग चैन का दिल कहीं और लगा है। शेंग उसे छेड़ती है, क्या तुम्हें अपने सपनों वाला मिल गया? वैसे तुम्हारा वो बॉडीगार्ड जिनसी, वो काफी हैंडसम है, उसे अपने पास रख लो। यिंग चैन इनकार करती है, लेकिन शेंग एक पुराना राज खोलती है। वो यिंग चैन को एक फोटो दिखाती है और शक जताती है कि शायद यिंग चैन का पुराना बॉयफ्रेंड शैंग लूबाई ही इस सारी मिस्ट्री की जड़ है। वो कहती है, शैंग लूबाई का शेड्यूल चेक करो, शायद कोई सुराग मिल जाए। लेकिन इससे पहले कि वो इस राज को सुलझा पाते, एक बड़ा ट्विस्ट आता है। अचानक शेंग की नजर दरवाजे पर पड़ती है। वो कहती है, लो तुम्हारा बॉडीगार्ड आ गया। यिंग चैन के होश उड़ जाते हैं, ये यहाँ कैसे आ गया? जिनसी जो गुस्से और फिक्र से भरा हुआ है, सीधे उसके पास आता है। बॉस, आप तो कंपनी जाने वाली थी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? उसकी आवाज में जलन साफ है। वो उसे यहाँ मॉडल्स के बीच देखकर खुश नहीं है। यिंग चैन बहाना बनाती है, तुमने मुझे छुट्टी दी थी तो क्या मैं मजे नहीं कर सकती? लेकिन जिनसी जानता है कि ये जगह उसके लिए सुरक्षित नहीं है, या शायद वो उसे किसी और के साथ नहीं देख सकता। वो चेतावनी देता है, ये कोई साधारण जगह नहीं है। हमारा हीरो जिनसी, जो महज एक बॉडीगार्ड नहीं है, वो साफ कहता है, मैं महीने के 3 लाख कमाता हूँ, अमीर हूँ, फिर भी यहाँ खड़ा हूँ। क्यों? वजह सिर्फ एक है, उसका दोस्त, उसकी बॉस। लेकिन आज जिनसी का मूड खराब है, उसे जलन हो रही है। वो यिंग चैन के दोस्त से शिकायत करता है, इस बॉस को झूठ बोलने की बीमारी है। कल रात इसने जिद करके मुझे किस किया और आज ये मेरी पीठ पीछे दूसरे मर्दों से मिल रही है। दोस्तों, जरा सोचिए, ये गुस्सा नहीं है, ये वो पॉजेसिवनेस है जो सिर्फ सच्चे प्यार में होती है। वो जाने की धमकी देता है, पर हम सब जानते हैं कि जिसका दिल कहीं अटक जाए, उसके कदम वहां से कभी नहीं हटते। लेकिन इस चमक दमक के पीछे यिंग चैन के दिल में गहरा अंधेरा है। सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर सॉन्ग के क्लिनिक में। सम्मोहन के जरिए यिंग चैन अपनी यादों में जाती है। वहां उसे डरावने मंजर दिखाई देते हैं। एक विला, खून में लथपथ एक लड़की जो मदद मांग रही है। यिंग चैन पसीने से तरबतर हो जाती है, चिल्लाती है, मुझे बचाओ। डॉक्टर बताते हैं कि 5 साल पहले हुए उस एक्सीडेंट ने न सिर्फ उसके शरीर को तोड़ा, बल्कि उसकी यादों को भी धुंधला कर दिया है। ये PTSD है। उसका डर हकीकत बनकर उसे डरा रहा है। यहाँ हमें एहसास होता है कि बाहर से सख्त दिखने वाली ये एक्ट्रेस अंदर से कितनी अकेली है। उसे वाकई किसी रक्षक की जरूरत है। अब हम आते हैं फिल्मी दुनिया के असली ड्रामे पर। सेट पर शूटिंग का माहौल है। यिंग चैन की सबसे बड़ी दुश्मन राइन जानबूझकर 20 मिनट लेट आती है, और वो अकेली नहीं आती। वो अपने साथ एक बेस्ट एक्टर चेंग शू को लेकर आती है, सिर्फ अपनी पावर दिखाने के लिए। डायरेक्टर, जो पहले गुस्से में था, बड़े स्टार को देखते ही पिघल जाता है। राइन की चाल कामयाब हो रही है। वो यिंग चैन को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। राइन मीठी छुरी बनकर कहती है, अरे यिंग चैन का अगला सीन तो किसिंग सीन है, लेकिन मेरे लाए हुए हीरो चेंग शू तो थक गए हैं। एक काम कीजिए सिस्टर चैन, आप हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर वैंग के साथ ही ये सीन कर लीजिए। जरा सोचिए, भरी महफिल में यिंग चैन की बेइज्जती, उसे एक बूढ़े डायरेक्टर के साथ इंटीमेट सीन करने को कहा जा रहा है। यही वो पल है जब कहानी में आता है असली ट्विस्ट। सब सोच रहे थे कि यिंग चैन रो देगी या मना कर देगी, लेकिन वो तो क्वीन है। उसकी नजरें भीड़ में अपने उस बॉडीगार्ड को ढूंढती है जो हमेशा साई की तरह उसके साथ खड़ा रहता है। जिनसी पूछता है, क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? यिंग चैन पलटती है, अपनी आंखों में एक जिद और अधिकार लिए। वो पूरी क्रू के सामने ऐलान करती है, किसने कहा मेरे पास पार्टनर नहीं है? वो जिनसी की आंखों में देखती है और कहती है, स्टेज पर आओ और वही करो जो मैंने उस रात तुम्हारे साथ किया था। उफ, क्या डायलॉग था! मतलब साफ था, आज दुनिया देखेगी हमारा वो प्यार जो कल रात अंधेरे में हुआ था। और जिनसी, वो एक पल भी नहीं हिचकिचाता। उसका जवाब किसी भी आशिक का दिल जीत लेगा। वो बस इतना कहता है,
यस बॉस। डायरेक्टर के एक्शन बोलने से पहले ही इनके बीच की केमिस्ट्री ने सेट पर आग लगा दी। वो सीन महज एक्टिंग नहीं था, वो दो दिलों की दास्तान थी जो अब दुनिया के सामने आ रही थी। राइन जो यिंग चैन की जगह लेना चाहती है, वो घमंड में कहती है, यिंग चैन तुम चाहे कितनी भी अच्छी एक्टिंग कर लो, पर हीरोइन तो मैं ही बनूंगी। लेकिन तभी कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। श्वे शाओ जो श्वे ग्रुप का प्रेसिडेंट है वहाँ आता है और यिंग चैन के लिए दुनिया के सबसे बड़े फोटोग्राफर को ले आता है। सब हैरान हैं, लेकिन असली खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा है। हमारा हीरो जिनसी छुपकर अपने दोस्त श्वे शाओ से कहता है, मैंने तुम्हें मुसीबत सुलझाने को कहा था, हीरो बनने को नहीं। अब यिंग चैन को शक हो जाएगा कि मैं सिर्फ एक बॉडीगार्ड नहीं हूँ। यिंग चैन की आंखों में अब सवाल है, एक मामूली बॉडीगार्ड के इतने बड़े कनेक्शन कैसे हो सकते हैं? क्या जिनसी भी उससे कुछ छुपा रहा है? अब आता है वो मंजर जो किसी का भी खून खौला दे। राइन जानबूझकर यिंग चैन को नीचा दिखाने का प्लान बनाती है। सीन में यिंग चैन के मुंह पर पानी फेंकना था। राइन बार बार जानबूझकर अपनी लाइंस भूलती है। सॉरी डायरेक्टर, मैं फिर भूल गई, सॉरी, मुझे हंसी आ गई। और हर बार एक्शन और फिर यिंग चैन के चेहरे पर पानी। सर्दी का मौसम, ठंडे पानी से भीगी हुई यिंग चैन कांप रही है, लेकिन उफ तक नहीं करती। क्रू मेंबर्स भी समझ रहे हैं कि ये एक्टिंग नहीं, बदला है। राइन उसे तोड़ना चाहती है क्योंकि यिंग चैन के पास टैलेंट है और राइन के पास सिर्फ पावर। हद तो तब हो गई जब शूट खत्म हुआ। राइन यिंग चैन के पास आती है, माफी मांगने का नाटक करती है और फिर खुद जानबूझकर जमीन पर गिर जाती है। वो चिल्लाती है, यिंग चैन तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? कैमरे चमकते हैं, पेपराजी फोटो लेते हैं। अगले ही पल न्यूज हेडलाइंस बन जाती है, यिंग चैन ने सेट पर की मारपीट, नई एक्ट्रेस को धक्का दिया, एक निर्दोष को विलेन बना दिया गया। सोचिए उस वक्त यिंग चैन पर क्या गुजर रही होगी। जब पूरी दुनिया खिलाफ हो तो इंसान अपने प्यार की तरफ देखता है। शांग लुबाई जो शायद यिंग चैन का पुराना साथी है वहां आता है, लेकिन वो उसे सहारा देने के बजाय सवाल करता है, चैन मैं तुम पर शक नहीं कर रहा, पर सच बताओ राइन को चोट कैसे लगी? यिंग चैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पूछती है, अगर मैं कहूं कि वो खुद गिरी तो क्या तुम यकीन करोगे? शांग लुबाई कहता है, हाँ, लेकिन उसकी आंखों में शक साफ दिखता है। यिंग चैन समझ जाती है कि वो अकेली पड़ गई है। वो कहती है, अगर तुम्हें लगता है मैं गलत हूँ तो पुलिस को बुला लो। दोस्तों, प्यार में शक की एक बूंद भी पूरे रिश्ते को जहर बना देती है। टूट चुकी यिंग चैन अकेली खड़ी है, कोई उसके साथ नहीं है। उसकी रूह कांप रही है और उस बेबसी में उसके लबों से सिर्फ एक ही नाम निकलता है, जिनसी। तुम कहाँ हो जिनसी, मुझे तुम्हारी जरूरत है। और जैसे कुदरत ने उसकी पुकार सुन ली हो, अंधेरे से वो निकल कर आता है। जिनसी उसका बॉडीगार्ड, उसका रक्षक। वो यिंग चैन को देखता है और बड़े प्यार से मगर दर्द के साथ कहता है, जब मैं तुम्हारे पास नहीं होता तो तुम पर बहुत जुल्म होता है ना? उफ, ये लाइन नहीं, ये वादा था कि अब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, जिनसी अपनी बॉस को फिर कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। बाहर का नजारा डरावना है। फैंस नहीं, वो भीड़ है जो बिना सच जाने फैसला सुना रही है। नारे लग रहे हैं, यिंग चैन बाहर आओ, माफी मांगो, तुमने मर्डर की कोशिश की है। एक दो लोग यिंग चैन का सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनकी आवाज नफरत के शोर में दब जाती है। तभी यिंग चैन कार से बाहर निकलती है। वो शेरनी की तरह दहाड़ती है, मैं माफी क्यों मांगू, मैंने कुछ गलत नहीं किया, ये सब एक साजिश है। लेकिन उसकी दुश्मन राइन अभी भी नाटक कर रही है। वो रोते हुए कहती है, नहीं, ये मेरी गलती थी, सिस्टर चैन ने जानबूझकर नहीं किया। देख रहे हैं आप, इसे कहते हैं आग में घी डालना। वो माफी मांगकर यिंग चैन को और भी बड़ा विलन बना रही है। बात अब बातों से आगे बढ़ चुकी है। राइन का असिस्टेंट धमकी देता है, अभी माफी मांगो वरना मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। जैसे ही वो यिंग चैन की तरफ बढ़ता है, एक मजबूत हाथ उसे रोक लेता है। ये जिनसी है। वो गरजता है, छोड़ो उसे, देखता हूँ कौन उसे छूने की हिम्मत करता है। भीड़ और भड़क जाती है। लोग कहते हैं, देखो यिंग चैन का गुंडा आ गया, ये लोग पब्लिक में हिंसा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि आज यिंग चैन और जिनसी का करियर और इज्जत दोनों खत्म हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जिनसी सिर्फ एक बॉडीगार्ड नहीं, वो एक मास्टरमाइंड भी है। वो जानता था कि इस भीड़ को ताकत से नहीं, सबूत से हराया जा सकता है। वो भीड़ के बीच से एक लड़की को खींच कर लाता है, रिपोर्टर ली को। लोग चिल्लाते हैं, ये झूठी है, ये मिले हुए हैं। लेकिन रिपोर्टर ली अपना कैमरा उठाती है और कहती है, मैं डेली न्यूज की रिपोर्टर हूँ और मैंने वो पूरा एक्सीडेंट अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया है। स्क्रीन गिरने का पूरा सच मेरे पास है। ये सुनते ही राइन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। जो अब तक विक्टिम बन रही थी, वो अब कांपने लगती है। सॉरी, लेकिन अब माफी मांगने का वक्त निकल चुका है। राइन की घबराहट बता रही है कि खेल पलट चुका है। जिनसी ने अपनी बॉस को न सिर्फ भीड़ से बचाया, बल्कि उसकी इज्जत पर लगा दाग भी मिटाने का इंतजाम कर दिया। जिनसी की स्माइल बता रही है कि मैंने कहा था ना बॉस,
रिवॉर्ड दोगी तो काम पक्का होगा। रिपोर्टर ली अब वो वीडियो चलाने वाली है जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। दोस्तों, तूफान गुजर चुका है, लेकिन दिलों की धड़कनें अभी भी तेज हैं। भीड़ और मीडिया के हमलों से थक चुकी यिंग चैन अब बस घर जाना चाहती है। वो कहती है, मैं थक गई हूँ। और यहाँ हमारा हीरो जिनसी एक बार फिर उसका दिल जीत लेता है। वो बड़े प्यार से कहता है, ठीक है बॉस, घर चलो, मैं तुम्हारे लिए वॉन्टॉन्स बनाऊंगा। और हाँ, कार का दरवाजा खोलने की सर्विस फ्री है। जरा सोचिए, पूरी दुनिया यिंग चैन को नोचने को तैयार थी और ये इंसान उसे बच्चों की तरह संभाल रहा है। यिंग चैन मन ही मन सोचती है, इस झूठी दुनिया में सिर्फ तुम सच हो, सिर्फ तुम मेरा बचाव हो। अब आता है वो रोमांटिक पल जिसका हम सबको इंतजार था। यिंग चैन उसे रोकती है और कहती है, रुक जाओ, मुझे थोड़ी देर और इस पल में रहने दो। जिनसी मन ही मन सोचता है, इससे पहले कि वो मेरा सच जान ले, मैं जी भर के उसे चाहना चाहता हूँ। यिंग चैन कबूल करती है, हर बार जब मैं सपना देखती हूँ तो उसमें तुम होते हो। जिनसी पूछता है, क्या सपने में भी मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ? यिंग चैन का जवाब दिल को छू लेने वाला है, नहीं, सपने में हम सिर्फ हम होते हैं। दोस्तों, यहाँ हमें पता चलता है कि इनका रिश्ता इस जन्म का नहीं बल्कि रूहों का है। तभी यिंग चैन की नजर जिनसी की उंगली पर जाती है, एक बटरफ्लाई रिंग, तितली वाली अंगूठी। यिंग चैन चौंक जाती है, ये वही अंगूठी है जो वो अपने सपनों में देखती है। वो पूछती है, ये तुमने पहले कभी क्यों नहीं पहनी? जिनसी कहता है, ये मेरी माँ की निशानी है जो अब इस दुनिया में नहीं है। यिंग चैन को एहसास होता है कि उसके सपने कोरी कल्पना नहीं बल्कि हकीकत का इशारा है। वो जिनसी से पूछती है, क्या तुम मुझे पहले से जानते हो? लेकिन जिनसी खामोश रहता है। उसकी खामोशी में हजारों राज छुपे हैं। कहानी अब एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है। सीन शिफ्ट होता है। यिंग चैन की दोस्त शेंग शियाली का फोन आता है और वो एक ऐसा सच बताती है जिससे यिंग चैन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। शेंग शियाली कहती है, बिग न्यूज, तुम्हारा ये बॉडीगार्ड कोई मामूली आदमी नहीं है, ये जिनसी है, जिन फैमिली का इकलौता वारिस। क्या? एक अरबपति खानदान का वारिस जो 5 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मारा गया था। पूरी दुनिया समझती थी कि वो मर चुका है, लेकिन वो जिंदा है और एक बॉडीगार्ड बनकर यिंग चैन के साथ रह रहा है। लेकिन वो अपनी पहचान क्यों छुपा रहा है? वजह है बदला और खौफ। शेंग शियाली बताती है कि 5 साल पहले जिन फैमिली की दुश्मनी हांगकांग के अंडरवर्ल्ड से हो गई थी। बदले की आग में उन्होंने जिनसी की मां को नहीं छोड़ा, उनकी मां की लाश नाले में मिली थी। उफ, इतना दर्दनाक अतीत। अपनी जान बचाने के लिए और शायद अपनी मां के कातिलों को ढूंढने के लिए जिनसी ने अपनी मौत का नाटक किया और अंधेरे में छुप गया। यिंग चैन अब समझ पा रही है कि जिनसी की आंखों में वो दर्द और वो गहराई क्यों है। दोस्तों, हर इंसान के गुस्से के पीछे एक गहरा दर्द छुपा होता है। शेंग शियाली, यिंग चैन की दोस्त, एक और बड़ा राज खोलती है। वो बताती है कि जिनसी को उसके रईस परिवार से क्यों निकाला गया था। वजह थी उसकी माँ। जब कॉलेज में किसी ने उसकी मरी हुई माँ का मजाक उड़ाया तो जिनसी ने उसे इतना मारा कि वो मरते मरते बचा। उस दिन जिनसी ने कसम खाई थी कि अगर किसी ने मेरी माँ के बारे में एक शब्द भी बोला तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर यिंग चैन को यकीन हो जाता है कि 5 साल पहले जिस लड़के से वो मिली थी वो कोई और नहीं बल्कि जिनसी ही था। किस्मत का खेल देखिए, वो दोनों फिर से साथ हैं। यिंग चैन डॉक्टर के पास बैठी है। डॉक्टर खुश है कि यिंग चैन की याददाश्त सुधर रही है, लेकिन यिंग चैन अंदर ही अंदर डरी हुई है। वो अपनी दोस्त से कहती है, मुझे डर लग रहा है आली। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि जिनसी शायद किसी पुरानी यिंग चैन को ढूंढते हुए आया है। वो सोचती है, अगर उसे पता चला कि मैं वो नहीं हूँ जिसे वो चाहता है तो वो मुझे छोड़कर चला जाएगा और मैंने तो अभी उस पर भरोसा करना शुरू किया है, मैं उसे कैसे जाने दूं? दोस्तों, इसे कहते हैं प्यार में हारने का डर। वो सच जानने से ज्यादा उसे खोने से डरती है। अब सीन शिफ्ट होता है एक ग्रैंड पार्टी में। राइन, यिंग चैन की दुश्मन की सगाई हो रही है शैंग लबाई से, CEO। यिंग चैन वहां पहुंचती है और राइन उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वो अपना कीमती हार दिखाती है और कहती है, यिंग चैन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखो, अब मैं मिसेस शैंग बनने वाली हूँ, अब मेरा रुतबा तुमसे बड़ा है। राइन को लगता है कि उसने बाजी मार ली है। वो यिंग चैन को जला रही है, ताने मार रही है, लेकिन उसे नहीं पता कि अगले ही पल उसकी दुनिया उजड़ने वाली है। तभी वहाँ एक हंगामा होता है। एक ब्रेकिंग न्यूज आती है जिससे पार्टी में सन्नाटा फैल जाता है। शैंग लुबाई स्टेज पर आता है और एक ऐसा ऐलान करता है जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। वो कहता है, मैं ये सगाई अभी और इसी वक्त तोड़ता हूँ। वजह, राइन का परिवार यानी चियो ग्रुप एक बहुत बड़े घोटाले और गबन के केस में फंस गया है। राइन, जो अभी यिंग चैन को ताने मार रही थी, अब भरी महफिल में तमाशा बन गई है। शैंग लुबाई ने उसे उसी वक्त छोड़ दिया जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। इसे कहते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। शांग लुबाई ने सगाई तोड़ दी और साफ कर दिया कि वो क्याओ ग्रुप के किसी भी स्कैंडल का हिस्सा नहीं बनेगा। बेचारी राइन, उसे लगा था कि यिंग चान उसकी दुश्मन है, लेकिन असली दुश्मन तो वो था जिसके साथ वो सगाई कर रही थी। यिंग चान उसे समझाती है, राइन, तुम्हारी दुश्मन मैं नहीं हूँ। लेकिन राइन अब भी नहीं समझ रही। सच ये है कि शांग लुबाई ने राइन से प्यार कभी किया ही नहीं था। उसे सिर्फ क्याओ परिवार की दौलत चाहिए थी। प्यार का नाटक करके उसने राइन से सब कुछ छीन लिया और उसे सड़क पर ला दिया। यिंग चान ये सब देख रही है
है और सोचती है क्या जिनसी का प्यार भी ऐसा ही है, क्या वो भी कोई नाटक कर रहा है। यिंग चान का दिल अब सवालों से भर गया है। वो जिनसी से पूछती है, जिनसी सीधे सीधी बताओ तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। लेकिन जिनसी फिर वही मजाक करता है, बॉस मेरी हाइट, वेट, ब्लड ग्रुप सब तो रिज्यूमे में लिखा है, और क्या जानना है। यिंग चान चिढ़ जाती है। वो कहती है मुझे ये मजाक नहीं चाहिए। जिनसी गंभीर हो जाता है। वो मन ही मन सोचता है, बॉस मुझे थोड़ा और वक्त दो, जब सब साफ हो जाएगा मैं खुद को पूरी तरह तुम्हारे हवाले कर दूंगा। दोस्तों, यहाँ एक अजीब कश्मकश है। यिंग चान सच जानना चाहती है और जिनसी सच छुपा रहा है ताकि वो यिंग चान को सुरक्षित रख सके। अब सीन शिफ्ट होता है फिल्म के आखिरी शूट पर। राइन, जो अब सब कुछ खो चुकी है, बदले की आग में जल रही है। वो सेट पर एक खतरनाक प्लान बनाती है। वो सोचती है अगर मैं बर्बाद हुई हूँ तो मैं यिंग चान को भी आबाद नहीं रहने दूंगी। वो यिंग चान को एक्सीडेंट में हमेशा के लिए अपाहिज बनाने की साजिश रचती है। क्या यिंग चान बच पाएगी या राइन का पागलपन उसे ले डूबेगा। और अब आता है वो फ्लैशबैक जिसका हम सबको इंतजार था। 5 साल पहले एक अंधेरी रात, कुछ गुंडे एक अंडरवर्ल्ड डील कर रहे थे। तभी वहाँ एक डरी हुई लड़की आ जाती है, यंग यिंग यूएर, यानी यिंग चान का असली नाम। वो गुंडों से कहती है मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। तभी वहाँ एक अंडरकवर ऑफिसर आता है और वो कोई और नहीं जिनसी है। वो गुंडों से कहता है रुको, इसे मैं संभालता हूँ। जिनसी उस लड़की को बचाने के लिए नाटक करता है कि वो उसे मार देगा। वो गुंडों को वहाँ से भगा देता है। जब गुंडे चले जाते हैं तो जिनसी उस लड़की से कहता है चलो अब एक्टिंग बंद करो। लड़की यानी यिंग चान हैरान होकर पूछती है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एक्टिंग कर रही थी। जिनसी का जवाब दिल जीत लेता है, हमारे एक्टिंग टीचर ने कहा था आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, तुम्हारी आंखों में मैंने देखा तुम बुरी नहीं हो। ओहो, तो इनकी कहानी आज की नहीं 5 साल पुरानी है। जिनसी ने उसे तब भी बचाया था और आज भी बचा रहा है। 5 साल पहले यंग यिंग यूएर यानी यिंग चान और जिनसी ने सबूत जुटाए थे कि कैसे उस रात एक लड़की को बिल्डिंग से नीचे फेंका गया था। यिंग चान पूछती है अब हम कहाँ जाएंगे, पुलिस के पास। लेकिन जिनसी बस इतना कहता है मेरी आंखों में देखो। और तभी धाम, हम वर्तमान में वापस आते हैं। सेट पर एक भयानक हादसा होता है। यिंग चान की जान बचाने के लिए जिनसी बीच में कूद पड़ता है और बुरी तरह घायल हो जाता है। यिंग चान घबरा जाती है, जिनसी क्या तुम ठीक हो, मुझे डराओ मत। घायल होने के बावजूद जिनसी का पहला शब्द होता है मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो ना। दोस्तों, इसे कहते हैं सच्चा प्यार और फर्ज। तभी वहाँ शांग लुबाई आता है। वो इस हादसे का फायदा उठाना चाहता है। वो जिनसी पर इल्जाम लगाता है यंग मास्टर जिन, तुम्हारा बॉडीगार्ड का खेल खत्म हो गया। यिंग चान, इसकी बातों में मत आना। यिंग चान अब सब समझ चुकी है। वो जिनसी से कहती है मैं मानती हूँ कि तुम्हारी पहचान नकली है, तुम किसी मकसद से आए हो, लेकिन बस एक बात सच बताओ, क्या तुमने मुझे प्यार की वजह से बचाया था। जिनसी की आंखों में आंसू हैं। वो बस इतना कहता है आह चान, आई एम सॉरी। यिंग चान का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि जिनसी ने भी उसे धोखा दिया है, लेकिन असली विलेन तो कोई और है। यिंग चान अस्पताल जाती है, लेकिन उसका दिमाग तेजी से चल रहा है। उसे वो बिखरी हुई यादें वापस मिल रही हैं। उधर जिनसी घायल होने के बावजूद हार नहीं मानता। वो उस वायर टेक्नीशियन को पकड़ लेता है जिसने सेट पर तार काटे थे। डर के मारे वो टेक्नीशियन सब उगल देता है, मुझे मत मारो, ये सब राइन ने करवाया था। लेकिन क्या वाकई राइन इतनी शातिर है या उसके पीछे कोई और बड़ा खिलाड़ी है। अब सीन शिफ्ट होता है शांग लुबाई और राइन की मीटिंग पर। शांग लुबाई गुस्से में राइन को थप्पड़ मारता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यिंग चान को छूने की। लेकिन राइन पागलों की तरह हंसती है। वो चीख कर कहती है ओहो शांग लुबाई, अब तुम शरीफ बन रहे हो, ये सब तुम्हारे इशारे पर ही तो हुआ था। तुम चाहते थे कि मैं यिंग चान को डराऊं, उसे अकेला कर दूं, ताकि तुम हीरो बनकर उसे बचाने आ सको। उफ, क्या साजिश थी। शांग लुबाई ने खुद अपनी मंगेतर राइन का इस्तेमाल किया ताकि वो यिंग चान को मजबूर और बेबस कर सके और फिर उसका एकमात्र सहारा बनकर उसे हासिल कर सके। लेकिन उसकी एक गलती हो गई। जिनसी, राइन ताना मारती है तुमने सब प्लान किया था, लेकिन जिनसी ने उसे हर बार बचा लिया। रेड कारपेट पर, सेट पर, हर जगह। तुम हार गए शांग लुबाई, तुम एक लूजर हो। शांग लुबाई का सच सामने आ गया। वो राइन को धमकी देता है अगर तुमने मुंह खोला तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मिटा दूंगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। इंटरनेट पर वो सबूत लीक हो गए हैं कि शांग लुबाई और राइन ने मिलकर यिंग चान की जान लेने की कोशिश की थी। पूरा देश अब शांग लुबाई के खिलाफ है। जिस इज्जत के लिए उसने ये सब किया वो अब मिट्टी में मिल चुकी है। प्रोडक्शन टीम ने राइन को तुरंत निकाल दिया है और पुलिस शांग लुबाई के पीछे है। शांग लुबाई को अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं है। वो बस इतना कहता है हम AI से यिंग चान का चेहरा बदल देंगे, खर्चा मेरी कंपनी उठाएगी। उसे लगता है कि पैसे से सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन वो भूल गया है कि टूटे हुए दिल और भरोसे की कोई कीमत नहीं होती। दूसरी तरफ जिनसी अभी भी यिंग चान की फिक्र कर रहा है। यिंग चान जिद करती है मैं घर जाना चाहती हूँ, लेकिन जिनसी उसे रोकता है। तुम्हारा घर सुरक्षित नहीं है, मीडिया और फैंस ने घेरा हुआ है, आज रात यहीं रुक जाओ, कल सुबह मैं तुम्हें अपने
अपने घर ले चलूंगा। देख रहे हैं, एक तरफ वो आदमी है जो उसे रिप्लेस करना चाहता है, शैंग लुबाई, और दूसरी तरफ वो है जो उसे हर हाल में बचाना चाहता है, जिनसी। अब आता है वो पल जब सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। जिनसी यिंग चैन का हाथ पकड़ता है और अपनी रूह खोल कर रख देता है। वो कहता है, मुझे सब याद आ गया है। 5 साल पहले मैं हांगकांग गया था अपनी माँ के कातिलों को ढूंढने। वो अंडरवर्ल्ड का बदला था। उस अंधेरे में तुम मिली थी, एक रोशनी की तरह। जिनसी रोते हुए कबूल करता है, उस एक्सीडेंट ने मेरी याददाश्त छीन ली थी। जब मैं जागा तो मेरे पास सिर्फ तुम्हारी एक फोटो बची थी। मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने तुमसे अपनी पहचान छुपाई। मुझे डर था कि मेरी वजह से तुम पर आंच ना आ जाए। तुम्हारे साथ बिताया हर एक पल मेरे लिए एक सज़ा था, क्योंकि मैं तुमसे सच नहीं बोल पा रहा था। दोस्तों, ये सिर्फ एक माफ़ीनामा नहीं, बल्कि एक सच्चे आशिक का इकरारनामा है। जिनसी ने अपनी जान खतरे में डाली सिर्फ इसलिए ताकि यिंग चैन सुरक्षित रहे। यिंग चैन का जवाब सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। वो कहती है, जिनसी, मुझे कभी डर नहीं लगा कि तुम्हारी वजह से मैं खतरे में हूँ। माफ़ी मत मांगो, जो बीत गया सो बीत गया। आज से मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। ये है असली ताकत। जब दो लोग एक दूसरे का हाथ थाम ले तो दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें नहीं हरा सकती। दोनों के बीच का वो फासला, वो शक, वो गलतफहमियां सब एक पल में मिट गईं। जिनसी को खबर मिलती है कि हांगकांग में उस अंडरवर्ल्ड ग्रुप की लोकेशन मिल गई है जिसने उसकी माँ को मारा था। ये उसके जीवन का सबसे बड़ा मिशन है, उसे जाना होगा। यिंग चैन डरती है लेकिन उसे रोकती नहीं। वो बस एक वादा मांगती है, वादा करो कि तुम सही सलामत वापस आओगे। जिनसी वादा करता है, मैं तुम्हारे पास वापस जरूर आऊंगा यूअर। दोस्तों, एक आशिक जा रहा है जंग लड़ने, अपनी मोहब्बत के पास वापस आने के वादे के साथ। तभी अस्पताल में शैंग लुबाई वापस आता है। वो यिंग चैन से माफ़ी मांगने का नाटक करता है। मैं हांगकांग में बिजी था, तुम्हें वक्त नहीं दे पाया। मैं सोच रहा हूँ कि हमारा रिश्ता यहाँ तक कैसे पहुँच गया। वाह, कितनी बेशर्मी से वो झूठ बोल रहा है। वो अभी भी यिंग चैन को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब यिंग चैन वो भोली लड़की नहीं रही। उसके पास अब जिनसी की ताकत है। शैंग लुबाई अभी भी हार नहीं मान रहा। वो यिंग चैन को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है, यिंग चैन, तुम मेरी बहन जैसी थी, लेकिन अब हमारा रिश्ता बदल गया है। मैं राइन को नहीं चाहता था, मुझे बस उसके पैसे चाहिए थे। अब मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। कितना बड़ा झूठा। यिंग चैन मन ही मन सोचती है, इसकी बातें जिनसी की यादों से बिल्कुल अलग है। शैंग लुबाई झूठ क्यों बोल रहा है? दोस्तों, जब प्यार सच्चा होता है ना, तो दिल को पता चल जाता है कि कौन अपना है और कौन पराया। अब आता है वो मोड़ जहाँ एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठता है। यिंग चैन की दोस्त शेंग शियाली उस डॉक्टर सॉन्ग को पकड़ लेती है जो यिंग चैन का इलाज कर रही थी। शेंग शियाली डॉक्टर को धमकी देती है, सच बताओ वरना मेरी उंगलियां कांपने लगेंगी, यानी मारूंगी। डर के मारे डॉक्टर सब उगल देती है। ये सब शैंग लुबाई ने करवाया था। उसने मुझे ब्लैकमेल किया। उसने मुझसे कहा कि मैं सम्मोहन यानी हिप्नोसिस के जरिए यिंग चैन के दिमाग में झूठी यादें डालूं, ताकि उसे लगे कि वो शैंग लुबाई से प्यार करती है और उस पर निर्भर है। ओहो, तो यिंग चैन को जो फीलिंग्स होती थी वो असली नहीं बल्कि इम्प्लांटेड मेमोरीज थी। शैंग लुबाई ने उसे मानसिक रूप से गुलाम बना रखा था। यिंग चैन को जब ये सच पता चलता है तो वो टूटती नहीं बल्कि और मजबूत हो जाती है। वो डॉक्टर से कहती है, अभी शैंग लुबाई को फोन करो और कहो कि तुम्हारा काम हो गया। यिंग चैन अब भी नाटक कर रही है कि वो सम्मोहित है, ताकि वो शैंग लुबाई की चाल को समझ सके। 1 महीने तक शैंग लुबाई ने उसे घर में कैद रखा और अब वो उसे हांगकांग ले जा रहा है ताकि वो उन झूठी यादों को और गहरा कर सके। लेकिन यिंग चैन का दिल कहीं और है। वो सोच रही है, जिनसी, तुम कहाँ हो? जिसने मेरे साथ असली में वो पल बिताए थे वो कहाँ है? हांगकांग में यिंग चैन को एक फोन आता है जो उसकी दुनिया हिला देता है। पुलिस कहती है, हांगकांग में अंडरवर्ल्ड गैंग वॉर हुई है, हमें वहाँ कई लाशें मिली हैं। यिंग चैन के हाथ में वो फोटो आती है जो जिनसी हमेशा अपने पास रखता था। उसका वो फोटो खून से सना हुआ। यिंग चैन चीख पड़ती है, नहीं, ये नहीं हो सकता। जिनसी, वापस आओ, मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ, बॉस की बात माननी पड़ेगी, वापस आओ। उसका वो दर्द, वो तड़प किसी पत्थर को भी पिघला दे। उसे याद आता है जिनसी का वादा, मैं सही सलामत वापस आऊंगा। क्या जिनसी अपना वादा तोड़ गया? यिंग चैन टूटी हुई है लेकिन हारी नहीं। वो शैंग लुबाई के पास जाती है। अब वो डरने वाली नहीं है। वो शैंग लुबाई की आंखों में आंखें डालकर पूछती है, शैंग लुबाई, तुम्हारा चेहरा पीला क्यों पड़ गया? क्या कल रात नींद नहीं आई? शैंग लुबाई घबराकर पूछता है, क्या तुम्हारी यादें वापस आ रही हैं? यिंग चैन सीधा वार करती है, 5 साल पहले तुम्हारे विला में वो लड़की कौन थी जो खून से लथपथ थी? आखिर हो कौन तुम शैंग लुबाई? अभी भी अपने प्यार का नाटक कर रहा है। वो कहता है, यिंग चैन, हम जल्दी ही उन पुरानी जगहों पर जाएंगे जहां हम साथ थे। लेकिन यिंग चैन अब बेवकूफ नहीं बनने वाली। तभी जिनसी, जो मरा नहीं था, छुपकर यिंग चैन से मिलता है और एक ऐसा सच बताता है जिससे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिनसी बताता है, शैंग लुबाई सिर्फ एक CEO नहीं है, वो अंडरवर्ल्ड का मास्टरमाइंड है। वो लड़कियों की तस्करी
और ड्रग डीलिंग करता है। वो जिस विला की बात करता है वो उसका अड्डा है। उफ, इंचान को याद आता है 5 साल पहले उस विला में खून में लथपथ लड़की, वो सब सच था और उस सब के पीछे शांग लुबाई ही था। उधर राइन, जो इंचान की पुरानी दुश्मन थी, वो भी शांग लुबाई के चंगुल में फंस चुकी है। वो आधी रात को विला में घुसती है अपने पिता को छुड़ाने के लिए। वो चिल्लाती है, शांग लुबाई, तुमने हमारे परिवार की दौलत हड़प ली, अब मेरे पिता को छोड़ दो। लेकिन शांग लुबाई उसे कैद करवा देता है। देख रहे हैं आप, उसने किसी को नहीं बख्शा। अगली सुबह शांग लुबाई इंचान के लिए नाश्ता लाता है, लेकिन जिनसी को खबर मिल चुकी है कि उस दूध में ड्रग्स मिले हुए हैं ताकि इंचान का दिमाग कमजोर हो जाए। इंचान चालाकी से दूध पीने से मना कर देती है और कहती है, मुझे स्कूल के पास वाले क्रेप्स खाने का मन है। शांग लुबाई को वहाँ से हटाने के लिए ये इंचान की एक्टिंग थी। जैसे ही शांग लुबाई जाता है, इंचान और जिनसी अपना प्लान बनाते हैं। जिनसी कहता है, बॉस मैं तुम्हारे साथ नहीं हो सकता, पर 1 मिनट की दूरी पर रहूंगा। इंचान कहती है, 3 लाख में इतना रिस्क, एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। मजाक के बीच भी डर साफ है। इंचान खुद को समझाती है, मैं एक टॉप एक्ट्रेस हूँ, एक्टिंग करना मुझे आता है। दोस्तों, असली ड्रामा तो अब शुरू होगा। रात को शांग लुबाई एक पार्टी रखता है जो असल में एक ऑक्शन है, नीलामी। वो बेशर्मी से अपने वीआईपी मेहमानों से कहता है, ये लड़कियां मैंने खुद चुनी है। पहले ये नानो कर करती हैं, 2 थप्पड़ मारो तो लाइन पर आ जाती हैं। इन्हें लगता है ये एक्ट्रेस बनेंगी, लेकिन ये तो खिलौना है। कितना घटिया इंसान है ये। वो लड़कियों के सपनों का सौदा करता है। तभी वहाँ एक वीआईपी गेस्ट मिस्टर वू इंचान को देख लेता है। मिस्टर वू गंदी नजर से कहता है, अरे ये तो सुपरस्टार इंचान है। मिस्टर शांग, मुझे ये चाहिए। इंचान डरने का नाटक करती है, छोड़ो मुझे। शांग लुबाई, तुमने कहा था तुम मेरी रक्षा करोगे। मिस्टर वू हंसता है, अरे मिस्टर शांग ने ही तो हमें यहाँ मजे करने बुलाया है। शांग लुबाई अब फंस चुका है। एक तरफ उसका वीआईपी क्लाइंट है जो इंचान को चाहता है और दूसरी तरफ वो इंचान को अपनी मानता है। मिस्टर वू कहता है, ये बाकियों से अलग है, ज्यादा जवान और खूबसूरत है। इंचान चिल्लाती है, मदद मांगती है। दोस्तों, आखिरकार वो दिन आ ही गया जब नकाब उतरने वाले थे। मिस्टर वू भरी महफिल में शांग लुबाई की धज्जियां उड़ा देता है। वो चिल्लाकर कहता है, ये शरीफ दिखने वाला प्रेसिडेंट असल में लड़कियों और ड्रग्स का सौदागर है। शांग लुबाई खुद से पागलों की तरह बातें करने लगता है। वो मान लेता है कि 5 साल पहले उसी ने इंचान को जान से मारने की कोशिश की थी। वो कहता है, चान, मेरा इरादा तुम्हें चोट पहुंचाने का नहीं था, वो बस एक हादसा था। लेकिन इंचान अब वो कमजोर लड़की नहीं रही। वो अपने फोन की रिकॉर्डिंग दिखाती है और कहती है, हादसा या साजिश, अब दुनिया तुम्हारा असली चेहरा देखेगी। मैंने तुम्हारे सारे गुनाह रिकॉर्ड कर लिए हैं और वीडियो पुलिस को भेज दिया है। तभी वहाँ जिनसी की एंट्री होती है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, मिस्टर शांग, कैसा लगा मेरा और मेरी नेशनल एक्ट्रेस का ये छोटा सा नाटक? क्या तुम्हें लगा था कि तुम हम पर काबू पालोगे? शांग लुबाई को समझ नहीं आता कि वो कहाँ है। वो पूरी तरह दिमागी संतुलन खो चुका है। यहाँ खुलता है सबसे बड़ा राज। इंचान बताती है, ये विला नंबर 9 नहीं है शांग, ये एक सपना है जो डॉक्टर सॉन्ग ने तुम्हारे लिए बुना है। जी हाँ दोस्तों, इंचान ने बाजी पलट दी थी। उसने डॉक्टर सॉन्ग के साथ मिलकर शांग लुबाई को ही हिप्नोटाइज कर दिया था। उसे जेल भेजना काफी नहीं था। इंचान उसे उसके सबसे बड़े डर की कैद में डालना चाहती थी, जहाँ वो अपनी यादों और जज्बात की आग में हर पल जले। इंचान शांग लुबाई की आंखों में आंखें डालकर कहती है, तुमने सोचा था कि तुम यादें और जज्बात किसी चिप की तरह मेरे दिमाग में डाल दोगे, लेकिन मेरा दिल कभी तुम्हें नहीं चुनता। तुम मेरी आजादी छीनना चाहते थे, अब देखो तुम खुद अपनी नफरत के पिंजरे में कैद हो। शांग लुबाई गिड़गिड़ाता है, चिल्लाता है, तुम मुझसे नफरत नहीं कर सकती। पर इंचान का आखिरी वार उसके कलेजे को चीर देता है। क्या मैंने तुम्हें अपने सपनों में बताया था शांग कि तुम मुझे कितनी घिन आती है? इस जंग में इंचान को एक अप्रत्याशित साथी मिली, राइन। राइन ने न सिर्फ शांग लुबाई के काले कारनामों के सबूत दिए, बल्कि अपने पिता को बचाने के लिए इंचान की सबसे बड़ी ढाल बनी। दोनों दुश्मनों ने मिलकर एक शैतान का अंत कर दिया। शांग लुबाई अब जेल की उन सलाखों के पीछे है जहां से उसे कभी रिहाई नहीं मिलेगी। तूफान थम चुका है, अंधेरी रात बीत चुकी है और एक सुनहरी सुबह इंचान और जिनसी का इंतजार कर रही है। इंचान कहती है, मैं बहुत थक गई हूँ, अब बस सुकून की तलाश है। जिनसी, जो अब अपने खानदान का वारिस बनने वाला है, उसका हाथ थाम लेता है। वो कहता है, तो फिर चलो, मेरी लंबी छुट्टियां शुरू हो चुकी है। तुम जहाँ जाओगी मैं वहीं आऊंगा, हमेशा। इंचान मुस्कुराते हुए कहती है, तो हमारा पहला पड़ाव तुम्हारी माँ की कब्र होगी। मुझे उन्हें शुक्रिया कहना है कि उन्होंने मेरे लिए इतना प्यारा और जांबाज लड़का दुनिया में भेजा। दोस्तों, आखिरी सीन में हमें पता चलता है कि इनकी फिल्म रैप अप हो चुकी है। क्रू मेंबर्स मजाक कर रहे हैं कि क्या ये दोनों चांद पर भाग गए हैं, लेकिन जिनसी और इंचान अब अपनी खुद की दुनिया में है। जिनसी बड़े प्यार से कहता है, मुझे तुम्हारे हाथ के वॉन्टॉन्स खाने हैं बॉस, और इंचान हंसते हुए कहती है, अब मैं बॉस नहीं हूँ। जिनसी उसे बाहों में भरते हुए धीरे से कहता है, हाँ, मेरी पत्नी।
तो दोस्तों ये थी एक ऐसी दास्तान जहां नफरत हार गई और जीत हुई उस बॉडीगार्ड की जिसने सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि एक रूह को आज़ादी दी। अगर आपको ये कहानी और इसका एंडिंग पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई लव स्टोरी के साथ, तब तक के लिए प्यार करते रहिए।